2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उससे पहले चिराग पासवान का जो क्रेज़ है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 2-3 सालों में जो उन्होंने बिहार में अपनी सक्रियता दिखाई है, जो एक्टिव वो नज़र आए हैं, उनका जो दौरा रहा है, उन सभी एक्टिव और उनके जो सक्रियता का असर है वो अब चुनाव से पहले नज़र आने लगा है। और उसमें जो कुछ सांसद उनसे बागी हो गए थे शुरुआती समय में, अब उनकी ओर लौट रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक सांसद हैं बीना देवी, जो वैशाली से हैं। पहले वो पारस गुट में थीं, लेकिन उनको पटना में चिराग पासवान जब पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में थे तो उसमें उनको देखा गया। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मैं चिराग पासवान जी के साथ हूँ और मैंने जल्दबाजी में उस समय फ़ैसला ले लिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया था और मैंने सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन अब मैं चिराग पासवान जी के पार्टी के साथ हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे जहाँ भी कार्यक्रम में बुलाते हैं मैं शामिल होती हूँ और मैं अब इन्हीं के साथ हूँ। इसी बीच मीडिया वालों ने जब पूछा कि क्या कोई और सांसद भी चिराग पासवान की पार्टी की ओर आने का रुख रखते हैं, तो उसमें उन्होंने तो खैर इनकार कर दिया, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि पशुपति पारस गुट से कुछ और सांसद भी शायद चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं। फ़िलहाल ये सब कुछ होने का जो टाइमिंग है वो बहुत अलग है। आपको बता दें कि ऐसा टाइमिंग है जहाँ पर नेता अपना रुख देख रहे हैं, अपनी पद की तलाश देख रहे हैं कि कहाँ पे मैं फिट होता हूँ। और इस समय आने वाले समय में और भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी, अदला बदली का दौर भी दिखेगा आपको। लेकिन चिराग पासवान जो एक समय इकलौते सांसद रह गए थे, फिर अकेले उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, एक तरीके से फिर से एस्टेब्लिश किया। अकेले सांसद थे वो, और उसके बाद जो उनको समर्थन मिला, लोगों का जो क्रेज़ मिला, जहाँ भी जाते थे जन सैलाब उमड़ता था। चाहे वो शराबबंदी की बात हो या फिर जहरीली शराब से मौत की बात हो या फिर दलितों पर जो भी मुश्किलें रही हों, कुछ भी घटना घटी हो, सब जगह पर वो जाते थे। और उसका असर अब दिख रहा है कि चिराग पासवान को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और इसी को देखकर बीजेपी को भी अब लगने लगा है कि चिराग पासवान में वो दमखम है कि वो दलित वोटों को एनडीए के लिए साध सकते हैं। उनमें वो पूरी ताकत नज़र आ रही है, वो दमखम नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान दलित वोटों को अपने फेवर में लाने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समय चाचा पारस जो हैं उनकी पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पार्टी में से कौन पार्टी मजबूत नज़र आ रही है? और अगर ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि अगर बीजेपी के साथ अगर दोनों पार्टी नज़र आते हैं और बीजेपी को किसी एक को चुनना होता है, तो वो किस को चुनेगी? क्या वो चिराग पासवान की पार्टी को चुनेगी या फिर चाचा पशुपति पारस की पार्टी को चुनेगी? ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।